लगारी साहब आप फरमाइएगा। नवाज शरीफ का सियासी बयानिया, बहुत से लोग ये सवाल करते थे, मियाँ साहब ने अपने बयान से खुद ही उसकी वजाहत कर दी है। आप इसी के ऊपर खेलेंगे? बाजवा साहब भी कमाल किस्मत उन्होंने पाई है, पहले इमरान खान के हाथों, पहले उससे पहले नून लीग के हाथों और दोबारा नवाज शरीफ के हाथों। निशाना साहब का वो बनेंगे। जी अस्सलाम मलिक साहब, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो जो नवाज़ शरीफ साहब ने, मैं कल वहाँ था जब हमारी ये मीटिंग में उन्होंने स्पीच की थी, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट था बड़े क्लियरली वो ये था कि 2018 में आम आदमी के पास रोटी, पेट्रोल और मुख्तलिफ जो जी यूटिलिटीज़ थी वो उसकी आम आदमी की पहुंच में आसानी से थी। 2018 के अंदर जो एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, माजी में भी इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए होंगे, और मुझे आप इस एंगल से मत मेरी बात सुनिएगा कि एज एफ पीछे को गलतियां नहीं हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन ये भी हकीकत है कि 2018 के अंदर एक जो हैवीली मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, उसके जो किसने मैनिपुलेट किया था सर? रिजल्ट के अंदर एक हुकूमत किसने मैनिपुलेट किया था? थी, वही जो हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन वो सर कौन है हमेशा करते? उसमें रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान भी शामिल होते हैं। मेरे बड़े भाई का इलेक्शन वहाँ के लोकल एक रिटर्निंग ऑफिसर जी, सेशन जज ने मैनिपुलेट किया था जी पैसे लेके 2013 का। तो ये मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं बीच में पूरे सिस्टम के। कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से करता है, कोई एक ख़ास पॉलिसी होती है जो अडॉप्ट होनी पड़ती है। तो खैर वो जो एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन मतलब था, उसको उस वक्त आप लगारी साहब, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ पूरे तरीके से नहीं खड़े। नवाज शरीफ ने तो नाम लेकर बोला कि बाजवा जनरल फैज जिम्मेदार हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने किया। आप अगर मेरी बात पूरी होने दें और मेरे मुंह में अल्फाज मत जी लेके आए तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर लूं। 2018 का जो इलेक्शन की मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कंट्रोल में थी उस वक़्त के जी डीजीसी के। वो डीजीसी उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद साहब थे। गालिबन नवाज शरीफ साहब का उनका नाम लेने का मकसद यही था कि जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल थे, और उसके बाद हालात पाकिस्तान ने ऐसे देखे जो हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ, और जब तक आके हमने हुकूमत नहीं संभाली तो वो मुसलसल एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा था। और ये फैसल वाउडा साहब ने जो बात की है कि इन्होंने आके हुकूमत संभाली और भी मज़ीद बड़ा गर्क हुआ, तो हम लोगों ने हुकूमत संभालते हुए कभी भी प्रॉमिस नहीं किया था पिछले 16 महीने पहले कि हम कोई चीज़ों को इम्प्रूव करके लेके जाएंगे। हम लोगों ने कैटेगोरिकली इस बात को स्टेट भी किया था और ये बात एक्सेप्टेड भी थी, और पार्टी में भी इसके ऊपर तनकीद होती थी कि आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल के एक्सपेंस के ऊपर ये हुकूमत में क्यों आ रहे हैं। और उस वक़्त हमारा एक और पार्टी का बहुत बड़ी एक जो मेजॉरिटी थी, उनका ख्याल था कि आप स्टेट के हालात को बेहतर करने के लिए अगर पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया भी करना पड़े फिर भी इट्स वेल वर्थ इट फॉर द कंट्री एंड फॉर द स्टेट। इसीलिए IMF की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके और हमने ये मुआहदे किए और एग्रीमेंट्स किए। जहाँ तक बात है नवाज शरीफ के बयानिया की, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कंप्लीटली दावा है कि आप मुल्क बचाने आए थे। आप जरूर उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। आपका हक है उसको कंटेस्ट करना। हमारे आप नवाज शरीफ के बयानिए पे कह लीजिए पहले। एक और भी, हाँ मैं आपको अर्ज करूँ, एक और भी एक बात की हकीकत ये है मलिक साहब कि जब ये कल नवाज शरीफ साहब ने कहा तो मैंने वापस आके घर में इसके ऊपर सोचा बतौर सेक्रेटरी जनरल पंजाब के, और ये वाकई एक ब्लैंक हकीकत है और एक अंधा आदमी भी देख सकता है कि 2018 के हालात 2023 के हालात से बहुत बेहतर थे जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे। उसके दौरान क्या हुआ? उसके दौरान एक मैनिपुलेटेड इलेक्शंस के ज़रिए एक हुकूमत आई जिसने यही दावा किया जो कह रहे हैं जी वाउडा साहब कि इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, एक नए चेहरा ले आओ, नए लोग ले आओ, वो पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट एक फेल हो चुका है 2018 का। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटेबिलिटी लगारी साहब, लेकिन क्या नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे और उनको मौका मिलता है, क्या नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है तो क्या जनरल फैज
क्या नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है दोबारा इक़्तिदार में आने का, या आपकी जमात को मौका मिलता है, तो वो जनरल फैज़ या जनरल बाजवा इनकी अकाउंटेबिलिटी करना चाहेंगे जिनका नाम लेकर उन्होंने बयान जारी किया? अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह खाकान अब्बासी बड़े अरसे से कह रहा है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के जरिए कम से कम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमारी पूरी सोसाइटी को आगे चलना चाहिए ना। जो आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे या नहीं करेंगे? कह रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट कर, अल्लाह करे 100% अकाउंटेबिलिटी हो जी। हम तो पार्टीज में ये हम बहुत बड़ी अक्सरियत इंक्लूडिंग हमारी जी लीडरशिप की चाहती है, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी पिछले 4 साल हुई नहीं है। मलिक साहब जेलों में उन्होंने वक्त गुजारा नहीं है। हमजा शहबाज 2.25 साल नहीं रहा, शहबाज शरीफ पता नहीं कितने साल रहे हैं, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया मुल्क के, वो फिर बाहर चले गए, वो इलाज कराने गए, पहले अंदर रहे, मरियम नवाज को अंदर